जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए कंप्लीट गणित का कोर्स लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें आज आप लोगों की 8वीं क्लास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ओवरऑल पूरे अगर हम मैथमेटिक्स अर्थात गणित के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो जिसमें आज आप लोगों की 8वीं क्लास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और बहुपद में बच्चों आज आप लोगों की चौथी क्लास है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से जो इससे पहले जो आप लोगों की साथ जो क्लासेस हो चुकी है, आप सभी लोगों ने उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो हम बात करेंगे आज की क्लास में बच्चों। तो आज की क्लास में जो आपकी प्रश्नावली देखने के लिए मिलेगी 2.2। 2.2 प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन आज से करीबन 20 सालों में जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी के सभी क्वेश्चनों को आज की क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, केवल और केवल इस प्रश्नावली की हम बात कर रहे हैं। 2.2 से अब तक 17 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि अभी इसमें ऑब्जेक्टिव अर्थात बहुविकल्पिक प्रश्नों को इसमें नहीं लिया गया है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुए हैं। आपके पास मोबाइल है, आप जितने भी क्वेश्चन आज के क्लास में आपको देखने के लिए मिलेंगे, उन क्वेश्चनों को आप नेट पे जाके सर्च कर लीजिएगा। आपको किसी ना किसी के सन में आपको ये बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे कि ये क्वेश्चन उस सन में पूछा गया है। तो आज की क्लास बहुत ही क्या हो जाती है बच्चों, इंपॉर्टेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, बहुपद पी एक्स बराबर 4x² माइनस 12x प्लस में 9 के शून्यकों की गणना कीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन है, देखने के लिए मिलेगा। आप मोबाइल आप उठाइए और इस क्वेश्चन को आप सर्च करके देखिए, बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन की हम बात करेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हमारे पास है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया है बच्चों, हमारे पास पी एक्स बराबर दे दिया है। कितना दे दिया गया है, 4x² यानी कि 4x का वर्ग है, माइनस 12x है, और प्लस में हमको 9 देखने के लिए मिलेगा। अब शून्यक हमसे पूछ रहा है, तो शून्यक जब भी कहेगा तो आप इसको जीरो के बराबर दिखा सकते हैं, जीरो आखिरी में जाके भी आप मान सकते हैं। अब इसका खंड हमें बनाना होता है, ठीक है। तो हमको कितना चाहिए, हमको हमारे पास आना चाहिए 36, वो भी किस में, प्लस में। प्लस में हमको 36 लाना है, हमारे पास है कितना, माइनस में 12 है। तो माइनस माइनस अब दोनों को ले लेंगे तो प्लस देखने के लिए मिलेगा, 6 और 6 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से इसका यदि आप खंड करेंगे तो आपको 6x और माइनस में 6x आपको देखने के लिए मिलेंगे। और कितना हमको देखने के लिए मिलेगा, उधर हमको देखने के लिए मिल जाएगा प्लस में 9। अब हम बात करेंगे यहाँ से कॉमन की, तो यहाँ से क्या कॉमन अब दिख रहा है, तो कहेंगे 2 दोनों के टेबल में आता है, कॉमन कर लीजिए और x कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 और 2 बार x है तो एक x बचेगा, और यहाँ पे केवल एक बार x था तो कॉमन हो जाएगा। 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, तो कहेंगे 3 बेरी में आ जाता है। अब यही हमको यहाँ पे सेम सेम चाहिए, माइनस है बट यहाँ पे क्या दे दिया है, प्लस। सिंबल चेंज करना है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, सिंबल चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2x है, मगर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 6x है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि आप 3 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 और x बचेगा, और साथ में यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 देखने के लिए मिलेगा, सिंबल तो चेंज होता ही है, तो आप लोग जानते ही हैं। दोनों ब्रैकेट में सेम सेम है, यानी हमारा नियम अभी तक सही है। इसके बाद हमारे पास एक्स क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, जो कोष्टक है सर इसमें कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा, जो बचा हुआ था उसको हम एक कोष्टक में कर लेते हैं। इतनी तो आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि द्विघात बहुपद आप लोगों को अच्छे से ज्ञात करना आता होगा। अब यहाँ से इसके बराबर आप क्या दिखा सकते हैं, जब आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन नोट कर सकते हैं, जब पी एक्स बराबर आप क्या दिखा दीजिए, शून्य। यहाँ पे आप नोट बस कर लीजिएगा, या मान भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे माना, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से भी आप इसको नोट कर सकते हैं, पी एक्स क्या कर सकते हैं बच्चों, पी एक्स बराबर 0 आप यहाँ पे लिख सकते हैं माना, आपके पी एक्स बराबर आप 0 मान ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक क्या देखने के लिए मिलेगा, 2x माइनस 3 इक्वल में क्या देखने के लिए मिलेगा, 0।
तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा, प्लस में। अब ये 0 हो गया तो इसके बराबर एक बार इसको ले लेंगे और इसके बराबर एक बार इसको ले लेंगे, दोनों को बारी बारी से ले लेंगे। तो एक बार हमने इसको ले लिया पहली बार और एक बार 0 के बराबर इसको दिखा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस था तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, गुणांक में है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो किसमें देखने के लिए मिलेगा, भाग में। तो एक हमारे पास ये निकल के आ जाएगा शून्य। और एक और शून्य की हम बात करेंगे तो एक शून्य हमारे पास यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, क्या देखने के लिए मिलेगा, 2x-3। ठीक है, सेम सेम आएगा 2x-3, 2x-3 इक्वल में 0। आप दोनों दिखाइएगा, भले सेम सेम आएगा तो आप दोनों को दिखाइएगा, ठीक है, ताकि टीचर कोई भी अगर देखने वाला हो आपको अच्छे से वो देख सके कि हाँ यही आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बस इसके बाद हमारे पास दो शून्य के यहाँ से निकल के आ जाएंगे, पहले इसको नोट कीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिएगा और इसके बाद आखिरी में यहाँ पे नोट करके लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लाइन आप नोट कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को यहाँ से हमारे पास क्या देखने के लिए मिला, हमारे पास शून्यक, हमको शून्यक की गणना करने के लिए कहा था तो हम लिख देंगे यहाँ पे शून्यक। अतः अतः शून्यक कितना देखने के लिए मिलेगा, हमारे पास 3/2 गामा 3/2 है। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, हमको आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बस केवल इतना था। और ये क्वेश्चन एक नंबर का, याद रखिएगा, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों के सामने अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकेंगे। नेक्स्ट अर्थात दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया था यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन की हम बात कर लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल क्या है बच्चों, इजी है। के का मान यहाँ पे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, के का मान हमसे पूछ रहा है बच्चों की के का मान क्या होगा। यदि द्विघात बहुपद 3x² माइनस के एक्स प्लस 6 के शून्यकों का योग 3 है, यानी कि इसके शून्यकों का योग कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। शून्यकों का योग क्या कर दिया है बच्चों, 3 इसके दे दिया गया है। तो कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए और हमसे कह रहा है कि के का आप क्या ज्ञात कर लीजिए, मान ज्ञात कर लीजिए। तो पहले जो दिया गया उसको नोट करिएगा, इसी तरह से आप लोग बोर्ड के एग्जाम में लिखिएगा, जो क्वेश्चन दिया गया हो तो उसको नोट कर लिया जाता है। तो हमारे पास 3x² माइनस के एक्स प्लस में 6 है और इसके शून्यकों का योग हमारे पास दे दिया गया है, ठीक है। शून्यकों का योग हमारे पास 3 है, इसको याद दिमाग में आप लोग रखिएगा। तो इसको हम यहाँ पे दिखा देंगे पी एक्स के बराबर, आपकी इच्छा करेगा तो पी एक्स के बराबर दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं तो कोई डाउट नहीं होगा, आप दिखा लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, शून्यकों का योग। यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, शून्यकों का योग, शून्यकों का, क्योंकि के इसी में दिख रहा है, योग में हमको के दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जहाँ पे देखेगा हमको के वहीं से हम ज्ञात करेंगे। अगर हमारे पास के यहाँ पे रहता तो गुणांक लगाते, मगर के बीच में है तो बीच में आपको अच्छे से पता होगा, अगर आप लोगों ने इससे पहले जो क्लास हुई थी अगर उसको आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि शून्यकों का योग करते हैं तो हमारे पास x का गुणांक और हमारे पास x² का गुणांक देखने के लिए मिलता है, और के किसके साथ है, x के गुणांक के साथ है। तो यहाँ पे योग का फार्मूला हम लगा लेंगे, और दिया भी प्रश्न में हिंट तो यह खूब अच्छे से दे दिया है कि आपकी योगफल आपको 3 दे दिया है। अब इसमें और कैसा हिंट चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन कर दिया है ये हिंट देकर। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना देखने के, योगफल कितना है बच्चों, शून्यकों का योगफल, योगफल कह दीजिए या योग कह दीजिए आपको, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास माइनस होता है एक्स का गुणांक, हमको दे एक्स का गुणांक हमको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे होता है x² का गुणांक, ठीक है बच्चों, x² का गुणांक। तीसरी क्लास आप लोग याद कीजिए, बिल्कुल इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने चर्चा की थी। अब शून्यकों का योग हमारे पास 3 दे दिया है कि नहीं दिया, आपको तो अच्छे से दिख रहा होगा कि शून्यकों का योग हमारे पास योगफल 3 दे दिया है। और यहाँ पे x का गुणांक क्या है, कहेंगे कि माइनस के है, पहले से माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे हम पहले से माइनस है और माइनस के दिया भी गया है। और x² का गुणांक क्या देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि 3 है, x² का गुणांक 3 है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग,
ठीक है बच्चों, जब क्रॉस से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि 3 तीली के क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लेकर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। 3 तीली के हमारे पास 9 देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हमको देखने के लिए मिलेगा। तो के की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 9। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, ज्ञात कीजिए कि दो बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 18 का एक शून्यक है अथवा नहीं है। हमसे कह रहा है कि जो दो जो है ना, ये जो बहुपद दिया गया है इसका शून्यक है या नहीं है, इसके बारे में आपको कह रहा है कि पूछ के चेक करके आप लोग बताइए। तो यहाँ पे हमारे पास दिया क्या गया है, ठीक है बच्चों, हमारे पास दिया है, अच्छे से नोट कर लेंगे बच्चों। हमारे पास क्या दिया गया है, तो हमारे पास दिया है एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 18 हमारे पास दे दिया गया है। तो इसको पी एक्स के बराबर दिखा लीजिएगा, क्योंकि सब में एक्स है तो पी एक्स दिखा सकते हैं, दिखा लेंगे आप लोग। पी एक्स के बराबर इसे हम दिखा देंगे। अब हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे एक शून्यक हमारे ज्ञात कीजिए कि दो बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो दो की बात करेंगे, शून्यक होगा तो जब भी देखिए शून्यक कब होगा, जब x का कोई मान होगा तभी, क्योंकि पीछे अभी जस्ट हमने क्वेश्चन आपको बताया था कि शून्यक किसे कहते हैं, जो x का मान रहता है। यहाँ पे सभी x हैं, तो x का जो मान रहता है एक शून्यक इसी तरह से कहलाता है, इसी तरह से कहलाता है कि नहीं कहलाता है बच्चों। यानी कहीं ना कहीं x बराबर, ठीक है, ये दिया है x बराबर 2, ठीक है, ये दिया है, ये दिया है, याद रखिएगा x बराबर 2 क्या किया है, दिया गया है। आपको दिख रहा है कि एक शून्यक है, बहुपद का एक क्या है, शून्यक है, तो अर्थात इसका मतलब यहाँ पे जो शून्यक है एक दे दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये शून्यक एक दिया है कि नहीं दे दिया गया है, तो एक शून्यक हमारे पास दे दिया गया है। अब यहाँ से इसी में दो को यहाँ पे रख लीजिए, सब में यहाँ पे दो रखेंगे, एक्स की जगह जहां जहां एक्स मिलेगा दो दो रखते चले जाइए। तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे हमारे पास देखने के लिए मिलेगा 2 का 3 घात करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 2 को स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारे पास 18 हमको देखने के लिए मिल जाएगा, यही हमको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का 3 घात करेंगे तो कितना होगा, 2 गुणे 2 3 बार करेंगे तो 8 आपको देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 3 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा। और प्लस में देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 4। 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना देखने के लिए मिलेगा, 4। यानी 4 चौके 16 और 8 कितना होता है, कहेंगे कि 24 हो जाएगा। इधर 24 हो गया। यहाँ पे देखिए 18 माइनस में है और माइनस में 6, दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस में, तो इधर भी 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखने के लिए मिलेगा 0। क्या देखने के लिए मिला, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई क्या बच्चों, 0। ठीक है, अब 0 आ गया तो सिंपल सी बात है, इसका एक शून्यक है। यही बस आपको लोगों को नोट कर लेना है। अगर 0 नहीं आता तो इसका शून्यक नहीं होता, 0 आ गया है तो इसीलिए इसका शून्यक होगा। बस यहाँ पे एक लाइन आप नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करना था इसमें, अतः, अतः बहुपद, बहुपद क्या दिया गया था हमारा, एक्स क्यूब प्लस में 4x² माइनस 3x माइनस 18 का एक शून्यक 2 है। बस यही लिख देना था कि 2 इसका एक शून्यक है, क्योंकि अगर 0 आ गया है तो 2 होगा, अगर कुछ मान अगर आ जाता है तो शून्यक नहीं होता है। क्योंकि शून्यक कब कहलाता है बच्चों, शून्यक अगर आप लोगों ने पीछे की क्लास की होगी तो शून्यक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जब भी हमारे पास पी एक्स कुछ भी किसी के बराबर दिया रहेगा,
अगर उसका मान हमारे पास 0 आ जाता है, 0, तो शून्यक है, 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। जो भी हमारे पास ये समीकरण दिया रहेगा, अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो इसको सोल्व करने पे अगर वैल्यू 0, इसके मान अगर क्या आ जाए, 0, क्या आ जाए, 0, किसी भी का कहेगा। अगर जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे देता है, ये हमारे पास है, ऐसे करके दे दिया, ठीक है, हमारे पास दे दिया ये, और कह दिया कि हमसे कह दिया कि बताइए कि 3 जो है ना, इसका शून्यक है कि नहीं है। तो आप इसमें 3 रखिए, अगर इसको 3 रखने पर अगर ये पूरा इसका रिजल्ट आखिरी में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, 0, तो शून्यक है, और 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। तो शून्यक आने के लिए आपको 0 लाना पड़ेगा, अगर 0 आएगा तो शून्यक है, नहीं तो शून्यक नहीं होता है। आइए क्वेश्चन जो आप लोगों के पास है, आपके पास मोबाइल है, आप उठा के देख लीजिएगा, ये किसी ना किसी ईयर्स यानी कि साल में आपको ये बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए। केवल इस प्रश्नावली से अब तक पिछले 20 सालों में 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो गए हैं। तो सोचिए कि ये प्रश्नावली हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाती है, 2.2। अभी इसके वो विकल्पी क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे कि इसमें वो विकल्पी प्रश्नों को भी पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, बोर्ड के एग्जाम से बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे यहाँ पे, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a के शून्यक अल्फा और 2/बीटा है, ठीक है, 2 यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, 2/बीटा है, बीटा और 2/बीटा है, कामा तो कामा तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ए का मान पूछ रहा है, तो ए आपको कहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले आप ए देखिएगा, ए कहाँ पे दिख रहा है, कहेंगे कि ये दिख रहा है अचर पद में। अब अचर पद में आपको ए दिख रहा है, और जब अचर पद में ए लगाओ तो किसका देता है, शून्यकों को गुणांक पे अचर पद हमारा आता है। ये तो आप लोगों को अच्छे से ज्ञात होगा, अगर पीछे की अगर आप लोगों ने क्लासेस की होगी तो। ठीक है बच्चों, अगर पीछे की अगर आप लोगों ने क्लासेस की होगी तो आप लोगों को अच्छे से ज्ञात होगा। तो यहाँ पे जो चीज दिया गया है पहले नोट कर लेते हैं, जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा तो जो चीज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 2a हमारे पास दे दिया गया, ये हमको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास दो शून्यक थे, ठीक है, अब शून्य को अब ए कब आएगा, सिंपल सी बात है, ए हमारे पास आता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x के शून्यक, नोट कर दीजिएगा कि शून्यक क्या देखने के लिए मिलेगा, बीटा और बीटा/2, 2/बीटा है, बीटा है। तो ये काम, इतनी चीजें हमारे पास दी गई है, ठीक है। अब याद रखिएगा, किसी किसी किताब में यहाँ पे क्या किया है ना कि अल्फा कर दिया है, ठीक है, किसी किसी किताब में इस क्वेश्चन को जब दिया है तो इसको अल्फा करके लिखा है। तो हम दोनों तरह से आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। तो हमारे पास शून्यकों का, ठीक है, हम क्या लगाएंगे, फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, जो हमारे पास दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल की हम बात कर लेंगे, क्योंकि गुणनफल में हमको देखने के लिए मिलेगा। अब गुणनफल में होता क्या है, तो कहेंगे कि अचर पद आता है, अचर पद, और बटा में आ जाएगा एक, इसमें तो चेंजिंग ही नहीं करना है, अचर पद, और यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास शून्यकों का गुणनफल, तो हमारे पास शून्य के यही दो है, बीटा इंटू 2/बीटा है, इससे क्या हो जाएगा, खत्म। अब अचर पद क्या हमारे पास देखने के लिए मिलेगा, तो क्वेश्चन में अचर पद हमारे पास यही है, 2a, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 क्या बचा, a, और यहाँ पे हमारे पास 2/a बचा। हम एक नीचे लिखने का तो कोई महत्व नहीं रह जाएगा, एक लिखने का कोई नीचे तो महत्व नहीं रह जाएगा, तो 2 और यहाँ पे हमारे पास 2a है, तो ये इससे खत्म हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, कहेंगे कि ए की वैल्यू जो होगी ना हमारे पास 1 निकल के आ जाएगी।
इस तरह से ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन हमसे पूछ दिया गया था। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हम याद कीजिए, अगर पीछे की अगर आप लोगों ने अगर क्लासेस अगर 3 देखी, तीसरी देखी होगी, तो ऐसे क्वेश्चन हमने आप लोगों को उसमें कराए थे। ये वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक करणी में 2+3 और करणी में 2-3 है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल नहीं है, ये शून्यक दिया गया है। क्या दिया गया है? ये शून्यक हमको दे दिया गया है। तो हमारे पास क्या दिया, बात करेंगे, हमारे पास दिया है। ठीक है, शून्यक यहाँ पे नोट कर देंगे कि हमारे पास क्या क्या दिया गया है। दिया है शून्यक, शून्य, हमारे पास शून्यक दे दिया गया है। क्या दे दिया गया हमारे पास? करणी में 2+3 और करणी में 2-3। हमारे पास ये शून्यक है। क्या है बच्चों? ये शून्यक है। अब हमारे पास अगर हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अगर हमको यहाँ पे द्विघात बहुपद हमसे पूछा है, तो द्विघात बहुपद याद कीजिए हमारे पास क्या होना चाहिए, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल रहेगा, तो ही हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ पे तो हमारे पास शून्यक दिया है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योग और शून्यकों का क्या निकालेंगे? गुणनफल निकालेंगे। थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा बड़ा जाएगा ये। तो हमारे पास क्या दिया गया है? करणी में ये शून्यक है, नोट कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा। शून्यक हमारे पास करणी में 2+3 है और एक शून्यक क्या दे दिया गया है करणी में, यही है, बस माइनस है वहां पे। क्या दे दिया गया? माइनस दे दिया गया। अब हमारे पास निकल के आता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना देखने के लिए मिलता है? शून्यकों का योग चाहिए, कोई योगफल आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो हमारे पास होता है शून्यकों का योगफल, कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास? इन दोनों शून्यकों को हम क्या कर देंगे? जोड़ लेंगे। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा शून्यकों का योग। आपकी इच्छा करेगा तो अल्फा बीटा भी मान सकते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा मानने का कोई यहाँ पे महत्व नहीं रह जाएगा। तो दो जो हमारे पास दिए गए हैं, इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। यही करेंगे क्योंकि शून्यकों का योग का है, तो दो हमारे पास शून्यक है, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो कोष्टक जैसे हम तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा? कहेंगे कि एक 3 माइनस में एक 3 प्लस में, इसका तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। दोनों करणी में 2-2 है। ठीक है, तो करणी के बाहर कुछ नहीं तो एक होता है, ये तो आप लोगों को अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। करणी के बाहर कुछ नहीं तो एक होता है, हम दिखाते नहीं है। तो एक इसके पास भी है, एक उसके पास भी है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 करणी में 2 हमको देखने के लिए मिल जाएगा, इसका योग। और इसी तरह से इसका हम क्या निकाल लेंगे? गुणनफल। तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल, हम शून्यकों के गुणनफल की बात कर लेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा? तो हमारे पास यही देखने के लिए मिलेगा, एक प्लस में, ठीक है, और दूसरे का हमको किस में देखने के लिए मिलेगा? माइनस में। सेम है, दूसरा एक प्लस एक माइनस में। तो आप लोगों को एक फार्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। यदि एक कोष्टक में हमारे पास प्लस में होता है और दूसरे के कोष्टक में हमारे पास यही माइनस में होते हैं, एक प्लस एक माइनस में होता है, तो इस कंडीशन में हमारे पास होता है कि पहले का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में दूसरे का स्क्वायर कर दीजिए। ये फार्मूला होता है बच्चों, क्लास 8 क्लास 9 में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। इसके क्लास 7 में भी इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस दिख रहा है, तो क्या कर सकते हैं? ए के स्थान पे ये है, बी के स्थान पे ये है, ए के स्थान पे ये है, बी के स्थान पे ये है। बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे नोट कर रहे हैं। तो पहले का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग? पहले वाले का स्क्वायर कर देंगे, पहले वाले का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस में दूसरे वाले का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। माइनस में दूसरे वाले का हम क्या कर देंगे? हम लोग स्क्वायर कर देंगे। यही करते हैं हम लोग, पहले का स्क्वायर माइनस में दूसरे का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास निकल के जब करणी हमारे पास वर्ग के रूप में हो, ठीक है,
तो करणी से बाहर होगा केवल 2 आएगा, और यहाँ पे 3 गुणे 3 करेंगे 2 बार तो 9 देखने के लिए मिलेगा, और हमारे पास निकल के आ जाएगा 7। क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास? 7 ये निकल के आ जाएगा। अब हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? कहेंगे कि सर हमसे क्या पूछा है, जो पूछा है उसी को नोट करेंगे। नोट कर लेंगे यहाँ पे, क्या नोट कर सकते हैं बच्चों? यहाँ इधर नोट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे नोट कर देते हैं। हमारे पास अभिष्ट बहुपद लिखेंगे, बस यहाँ पे सिंपल सा एक लाइन आगे आपको कर लेना है, ठीक है बच्चों, एक लाइन आप लोगों को आगे नोट कर लेना है। यहाँ से हमारे पास होता है अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद क्या देखने के लिए मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस रहता है, याद रखिएगा। यहाँ पे अल्फा बीटा आप नहीं माने हो, नहीं तो वहाँ पे डायरेक्ट हम क्या कर देते थे, पीछे के क्वेश्चन को अगर अच्छे से आप लोग देखे होंगे तो अल्फा प्लस बीटा कर देते थे। कब? जब इसको हम अल्फा बीटा मान लेते थे तब। बट यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं माने हैं हम लोग, तो इसमें यही हिंदी वाला शब्द उठा के लिखा जाता है, ठीक है। अगर हम अल्फा बीटा अगर मान मान के करते तो यहाँ पे हमारे पास बस यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कर देते थे, अगर याद होगा तीसरी क्लास अगर आप लोगों ने की होगी। तो ऐसा तो हमने अल्फा बीटा माना नहीं है, तो यही शब्द वहाँ पे हिंदी में हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे, यही शब्द को लिखेंगे सेम, मगर यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग एक्स, प्लस में क्या देखने के लिए मिलेगा? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। अब बस यही वैल्यू आप वहां पे पुट कर दीजिए, हमारे पास द्विघात बहुपद निकल के आ जाएगा। यही हमसे पूछा था बच्चों ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शून्यकों का योग कितना निकल के आया है, कहेंगे कि 2 2 करणी में 2 है, यानी कि 2 करणी में 2 है, और साथ में यहाँ पे x है तो x और चिपक जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे प्लस है, होता प्लस है, ठीक है, मगर ये इसका मान कितने किस में आया है? शून्यकों का गुणनफल की बात करेंगे तो माइनस में, इसमें क्योंकि माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग? माइनस लगा देंगे 7, और एक लाइन इससे आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाएगा, यही देखने के लिए मिलेगा माइनस में, और ये हमारे पास निकल के आ जाएगा द्विघात बहुपद। क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? ये हमारे पास हो जाएगा द्विघात बहुपद। हमसे यही पूछा भी था कि द्विघात बहुपद आप ज्ञात कीजिए, सिंपल सी बात है, हमारे पास द्विघात बहुपद आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये पूछ दिया गया था, ठीक है बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। देखिए बोर्ड के एग्जाम में कितना इजी क्वेश्चन पूछा था, जबकि हमने इससे टफ टफ क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं और आगे और भी कराएंगे, मगर बोर्ड के एग्जाम में देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल उसी क्वेश्चन का डिटो, ये रिपीट किए गए क्वेश्चन है। कई बार तो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन रिपीट है, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को बारीकी से करना है और नोट भी करते चलना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा, इसको हल्का में मत लीजिएगा, आप लोगों को इसी अच्छे से एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए चलना है। इसी तरह से बच्चों हम हर एक क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे, जितने भी प्रश्नावली से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को भी आप लोगों के सामने हम रखेंगे, ठीक है, उन सभी क्वेश्चनों को भी आप लोगों के सामने एक एक करके रखेंगे। सोचिए कि एक प्रश्नावली से इतने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, मात्र 2.2 प्रश्नावली से। अगला क्वेश्चन क्या है? अल्फा तथा बीटा ऐसे बहुपद के शून्यक हैं जिस जिससे ए प्लस बी बराबर 6 दे दिया है, तथा ए इंटू बी इक्वल में क्या दे दिया गया है? 5 ही दे दिया गया है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों? हम लोगों से कह रहा है ना कि दिया गया इसके बहुपद आपको लोगों को ज्ञात कर दीजिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो जो दिया है बच्चों यहाँ पे नोट कर देते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं बच्चों? नोट कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, याद रखिएगा, यहाँ पे माइनस नोट कर लीजिएगा। तो हमारे पास दिया है, क्या किया है बच्चों? यहाँ पे दे दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों? कहेंगे कि यहाँ पे सर दे दिया ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास माइनस में 6 है, माइनस में क्या दे दिया गया है? 6 है, तथा यहाँ पे हमारे पास एक बहुपद एक जो दे दिया गया ए इंटू बी, तो ए इंटू बी को आप पहचान ही रहे होगे, तो ये हमारे पास शून्यकों का योग निकल के आ जाता है और ये शून्यकों का गुणनफल आपको देखने के लिए मिल जाता है बच्चों।
क्या देखने के लिए मिलता है? यही हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों ए बी दिया होगा, या तो यहाँ पे मिस्टेक कुछ यहाँ पे ए बी लिखा होगा, अन्यथा यहाँ पे अल्फा बीटा दिया होगा, ये तो कंडीशन किया होगा बच्चों। तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको सेम सेम देगा, ये नहीं कि आप लोगों को वहां पे अलग दे देगा। यहाँ पे ए और बी दिया होगा, ठीक है, ए बी और दे देता है। यहाँ पे कुछ बच्चों थोड़ा सा लिखावट में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ए और बी होगा, तो इसके शून्यक ए प्लस बी, क्योंकि इसी के शून्यक है, नहीं तो यहाँ पे अल्फा बीटा हमको नोट करना पड़ता। अगर यहाँ पे अल्फा बीटा आप छोड़ देते हो, ठीक है, याद रखना, तो इसको अल्फा इसको बीटा करना पड़ेगा, इसको अल्फा इसको बीटा करना पड़ेगा। अगर इसको आप ए बी अगर दिया रहेगा, तो ये ए प्लस बी होगा और ये इंटू बी होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे अल्फा बीटा है ही, बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें अल्फा बीटा है ही। तो आप जहाँ पे ए है वहाँ पे अल्फा कर लीजिएगा, जहाँ पे बी है वहाँ पे बीटा कर लीजिएगा, जहाँ ए है वहाँ अल्फा कर लीजिएगा, जहाँ बी है वहाँ पे बीटा कर दीजिएगा। अब हमारे पास जो देखने के लिए मिलता है बहुपद, ठीक है, हम बात करेंगे अभिष्ट बहुपद के बारे में, जो हमको ज्ञात करना है। हमारे पास होता है बच्चों अभिष्ट, अभिष्ट बहुपद की हम बात करेंगे, बहुपद, अभिष्ट बहुपद हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि सर होता है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अल्फा बीटा तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी और ए इंटू दिया है, तो इस तरह से हम नोट करेंगे, ठीक है, ए प्लस बी एक्स, और यहाँ पे प्लस में ए इंटू क्या रहेगा बी। इसी को चीज को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे अल्फा यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे अल्फा यहाँ पे बीटा, आप लोग नोट कीजिएगा। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -6 है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इक्वल बीटा की वैल्यू 5 दे दिया, हम इस तरह से लिखे हैं, बट यहाँ पे आप अल्फा बीटा नोट कर दीजिए। रुकिए हम खुद ही चेंज कर देते हैं, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहेगा। ठीक है बच्चों, हम चेंज कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कहेंगे कि अपने तो नोट कर ही नहीं रहे हैं, हमको नोट करवा रहे हैं। ठीक है, हम नोट कर देते हैं आप लोगों के लिए, ये अल्फा और ये प्लस में बीटा की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे भी चेंज कर लीजिए आप लोग, अब तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब हमें बोलना नहीं पड़ेगा, अब तो आपको दिख ही रहा है कि अल्फा प्लस बीटा है। तो यहाँ पे हमारे पास दिया था, क्या दिया था, कहेंगे कि सर दे दिया था, हमारे पास दिया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -6 है, और यहाँ पे कह रहा है तथा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 5 दे दी। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे दिया था। यहाँ पे हमारे पास एक लाइन का क्वेश्चन है था ये, अभिष्ट बहुपद, बस इसमें मान रख देना था, अभिष्ट बहुपद, बहुपद, अभिष्ट बहुपद क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, कहेंगे कि सर अभिष्ट बहुपद जो हमारे पास होता है ना, एक्स स्क्वायर और माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा होता है और एक्स होता है, और यहाँ पे अल्फा इंटू क्या देखने के लिए मिलता है बीटा। अब यही मान यहाँ पे पुट कर देना था। क्या कैसा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, ज्यादा क्वेश्चन में दिमाग लगाने लायक नहीं, इतना दिमाग खर्च करने लायक नहीं था ये क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये जहाँ तक उम्मीद है कि बोर्ड के एग्जाम में इसको क्वेश्चन को सभी ऐसे सभी बच्चे कर चुके होंगे, जो थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा वो भी इसको आसानी से क्वेश्चन को कर जाएगा। और ये इस तरह से सोचिए, बोर्ड के एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया, ये बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड के एग्जाम का 1 लाइन का 2 लाइन का क्वेश्चन ही था। ठीक है, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि अब तक आप लोगों ने देखे ये सभी के सभी दो दो एक एक ये जो प्रश्न है 2-2 नंबर के हैं, और जो पहले देखे थे आप लोगों ने 1-1 नंबर में उस क्वेश्चन को दिया गया था। ठीक है बच्चों, अभी हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ पे लिख नहीं पाए थे बच्चों, तो उसको हम इसी तरह से अपने इसी पे कंप्यूटर द्वारा नहीं लिख पाए थे, तो इसी तरह से उसमें नोट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बहुपद पी एक्स को, ठीक है, 2x+3 से विभाजन 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 विभाज्य विभाजन के द्वारा शेषफल x-2 प्राप्त किया जा सकता है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बच्चों, कह रहा है कि क्या बहुपद पी एक्स, ठीक है, के पी एक्स को, कोई पी एक्स है पता नहीं पी एक्स क्या हमारे पास है, पी एक्स दे जाए, तो उसको अगर आप 2x+3 से अगर आप क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो आपके पास रिमाइंडर x+2 आएगा या नहीं आएगा, यही क्वेश्चन है। यहाँ पे हम नोट कर दिए, ये लिखा गया है यहाँ पे, क्या बहुपद पी एक्स,
पी एक्स यानी कि जो भी दिया रहता है बहुपद 2x+3 से अगर से भी विभाजन के द्वारा शेषफल हमारे पास x-2 प्राप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो आप सिंपल सा आप लोगों को अच्छे से पता है बाबू, एक चीज आप लोगों को अच्छे से पता है कि कभी भी जो यहाँ पे है इससे हमेशा शेषफल कम ही आता है। क्या आता है? इससे शेषफल हमेशा कम ही आता है। देखिए सपोज दैट कीजिएगा, इस क्वेश्चन को अगर हम फिर से यहाँ पे लिखें, कह रहा है कि आप 8 से भाग दीजिए। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है 8 से आप भाग दीजिए और रिजल्ट में आपको आंसर में क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको रिमाइंडर वही सेम 8 ही देखने के लिए मिलेगा। क्या कभी ऐसा होता है कि आप भाग दीजिए उसी से और वही आपको शेषफल देखने के लिए मिलेगा? कह रहा है कि भाग दीजिए एक्स से और एक्स इसमें दे दिया कि एक्स आपको देखने के लिए मिलेगा। कभी नहीं होता है बच्चों, हमेशा इससे कम ही यहाँ पे आना चाहिए, एक्स नहीं आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे एक्स घात दे दिया था तो यहाँ पे एक्स नहीं आना चाहिए था, बस चर वाला आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? चर वाला। अगर यही क्वेश्चन को अगर ये घुमा के पूछता, किस तरह से बच्चों, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन को घुमा के अगर हमसे पूछ देता कि x² + 3, ठीक है, को आप अगर हम पी एक्स से अगर क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड कराते हैं, इसको अगर हम पी एक्स से डिवाइड कराते हैं तो ये हमारे पास आएगा या नहीं आएगा? तो हम कह देते कि आ जाता, क्योंकि यहाँ पे x² है तो इससे कम रहेगा, यानी कि बिना घात एक घात वाला आ सकता है रिमाइंडर की, नहीं आ सकता है? आ सकता है। बट यहाँ पे इसके ऊपर एक घात है, या सोचेंगे कि एक ही घात हमको लाना है, आ सकता है? ये कभी नहीं होगा बच्चों, कभी नहीं होगा कि इससे हमेशा यहाँ पे कम चाहिए, अर्थात एक्स तो हमको नहीं चाहिएगा, एक्स अचर पद बस यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे अगर x² रहता तब ये कहते कि हाँ ये आ सकता था, ये आ सकता था, मगर यहाँ पे x है तो हमेशा इससे क्या रहना चाहिए? कम। तो यहाँ पे क्या नोट करना था बच्चों? यहाँ पे एक लाइन आपको बस नोट कर देना था इसके बारे में। क्या नोट करना था बच्चों? हम यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं आप लोगों को, इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। लिखना क्या है बच्चों यहाँ पे? ठीक है, हमारे पास लिखना था हल में, चूंकि शेषफल शेषफल ठीक है बच्चों, ये बोर्ड के एग्जाम का है, शेषफल की घात, दोनों की घात सेम सेम थी, मगर ऐसा नहीं होता है, घात था। ठीक है, कम आना चाहिए था, शेषफल की घात भाजक की घात से, भाजक की घात से सदैव कम रहता है, सदैव सदैव कम होता है, सदैव क्या होता है? कम होता है। ये तो आप लोग भी जानते हो, ये सिंपल सी बात है। अब देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, फिर से एक बात बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये मुंह में जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं भाजक, इससे आप भाग करते हो, जो हमारे पास आता है, तो यहाँ पे हमारे पास होता है शेषफल, और यहाँ पे क्या कहलाता है? यहाँ पे हम लोगों का होता है भाज्य। क्या देखने के लिए मिलता है? भाज्य। और यहाँ पे होता है भाज्य, यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है भागफल। इसी तरह का कंडीशन होता है कि नहीं होता है बच्चों? ये तो आप लोग को जानते ही होंगे कि जो मुंह में रहता है भाजक होता है, शेषफल होता है, भागफल होता है, और ये हमारा भाज्य होता है जिससे हम भाग देते हैं। तो हमेशा जो भाजक था इससे, ठीक है, शेषफल का घात जो होता है ना, हमेशा कम होना चाहिए। अब यहाँ पे x के घात 1 है और यहाँ पे भी x के घात 1 ही कह रहा है, दोनों को आप देख रहे हैं कि दोनों के x की घात क्या दिखा रहा है कि सेम सेम मान रहा है। जैसे जैसे कि बच्चों, थोड़ा सा 2 मिनट वेट करिए।
सॉरी बच्चों, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा कोई आ गया था बाहर। ठीक है, इतनी चीजें तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे एक्स की घात एक है तो यहाँ पे एक्स की घात एक नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है ना कि दोनों में सेम दे दे रहा है, यहाँ पे भी एक्स की घात एक है और कह रहा है कि शेषफल भी आएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। यही चीज आपको यहाँ पे नोट कराई गई है। ठीक है बच्चों, अब यही चीज यहाँ पे क्या कही गई है, नोट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों यहाँ पे, कि शेषफल की घात भाजक की घात से सदैव कम होती है। क्या होती है बच्चों, कम होती है। इसलिए मेन पॉइंट यही नोट करने जा रहे हैं बच्चों। इसलिए इसलिए यह शेषफल शेषफल कितना दिया बच्चों, x-2 प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल बस इतना आपको नोट कर देना था। यही हमारा क्या था, आंसर था। इसमें आप लोगों को अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। फिर से एक बार इसको क्वेश्चन को, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों। अगर हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, मेन हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दे देता है, ठीक है बच्चों, तो हमेशा यहाँ पे x की घात एक है, तो यहाँ पे कभी भी x की घात एक नहीं आ सकती है, याद रखिएगा। हमेशा इससे कम ही यहाँ पे आना चाहिए। अचर पद आ सकता है मगर x की घात एक नहीं आ सकता है। अगर x की घात एक कब आता, जब यहाँ पे दो रहता, तब यहाँ पे एक आ सकता है, क्योंकि इससे हमेशा यहाँ पे कम होना चाहिए। ये कभी नहीं होगा कि यूं दो घात हो जाए और यहाँ पे भी दो घात हो जाए, ये कभी नहीं होता है बच्चों, ये कभी नहीं होता है। इस क्वेश्चन के साथ यही गलती कर दिया है। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नोट कर लीजिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दे दिया गया है। तो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि बहुपद 3x एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2 के दो शून्यक हमारे पास दे दिया गया है, तो तीसरा शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहले आप इसको देखिएगा, ठीक है, इसको आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या है ना कि एक हमारे पास घात नहीं है, ठीक है, एक घात हमारे पास दिया नहीं, दो के बाद तीन और एक घात वाला नहीं दिया है, डायरेक्ट अचर पद दे दिया गया। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद है, तीन घात वाला बहुपद है, क्योंकि तीन घात से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, तो ये त्रिघातीय बहुपद हम लोगों का कहलाता है। हमारे पास क्या दिया गया है, ठीक है, हमारे पास दिया है, दिया हमारे पास है, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, बस ये इसकी सहायता से थोड़ा सा हिंड लेंगे यहाँ से हम लोग। दिया है, क्या दे दिया गया है बच्चों हमारे पास, कहेंगे कि सर यहाँ पे दिया गया है x² माइनस 3x² प्लस में 2 दे दिया गया है, ये दो शून्यक, ये दो शून्यक हमारे पास दिए गए हैं। 1 प्लस करणी में 3 और 1 माइनस करणी में 3 हमारे पास दे दिया गया। और हमसे कह रहा है कि तीसरे की, अरे अर्थात हमसे कह रहा है कि तीसरा शून्यक शून्यक हमसे कह रहा है कि आप ज्ञात करिए। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, जब इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आता है बच्चों, ठीक है, अब हमारे पास शून्य पता रहता है, तीन वाले को फार्मूला आपको अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पे तीन वाले का तो फार्मूला नहीं लगे, क्योंकि तीन वाले फार्मूला में शून्यकों का योग करते हैं तो क्या देखने के लिए मिलता है, कहेंगे कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा दिया होता है, और प्लस में क्या रहता है, कहेंगे कि गामा इंटू अल्फा रहता है। यही हमको देखने के लिए मिलता है, गामा इंटू क्या देखने के लिए मिलेगा, अल्फा देखने के लिए मिलता है। ये प्लस का फार्मूला होता है, यही हमको देखने के लिए मिलता है बच्चों, प्लस का फार्मूला हमको देखने के लिए मिलता है कि अल्फा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा, प्लस में बीटा प्लस गामा, प्लस में गामा प्लस अल्फा होता है, या अल्फा प्लस गामा, हम लोग इसी तरह से करते हैं, ये फार्मूला हम लोगों का होता है। बट यहाँ पे क्या हमारे पास तीसरा पता है कि हम इसको रख पाएंगे, तो इस पे तो हम नहीं रख सकते हैं, इस पे इसको हम नहीं रख पाएंगे। कब, जब हमारे पास ज्ञात रहते शून्य, तब हम इसको रख पाते, अन्यथा इसको नहीं रख पाएंगे। तो इसको बिल्कुल ईजी और आसानी से इसे करने का क्या तरीका हो सकता है बच्चों, कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल सा आप काम कीजिएगा बच्चों, कि इसको एफ एक्स के बराबर इसको मान लीजिएगा, ठीक है,
और एफ एक्स के बराबर मान के यहाँ से जैसे कि बच्चों अभी ये क्वेश्चन छूट गया ना, अभी हमारे पास ये क्वेश्चन छूट गया बच्चों, इसको भी हमें करना है। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम करेंगे इसको। ये हमारे पास क्वेश्चन है 10वां। हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास दो शून्यक दिया गया है, तो शून्यकों का योग यहाँ पे करिएगा। तो क्या कीजिएगा, शून्यकों का योग, क्योंकि योग वाले में ही, योग वाले से ही हम अचर पद का यहाँ से एक वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं योग की सहायता से। जैसे कि बच्चों तीसरा हमें शून्यक ही ज्ञात करना है। तीसरा हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, शून्यक ज्ञात करना है हमें। तीसरा शून्यक हमें ज्ञात कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे नोट करेंगे बच्चों, शून्य को शून्य को शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, शून्यकों का योग। तो यहाँ पे हमारे पास देखिएगा शून्यकों का योग करेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास पहले क्या दे, अगर हमारे पास इस तरह का रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा, अगर हमारे पास इस तरह का रहेगा बच्चों, ठीक है, तो हम इसको लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दो घात वाला रहता है तो हम इसको लेते हैं, बट यहाँ पे तीन घात वाला है तो इसीलिए हमेशा इसके को कम वाला को लेते हैं। जैसे यहाँ पे दो घात वाला पूरा था तो इससे कम वाले को हम ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक्स का इसको माइनस एक्स का गुणांक लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे, अगर आप लोगों को ज्ञात होगा तो। बट यहाँ पे क्या है ना बच्चों, यहाँ पे क्या दे दिया ना कि तीन घात से स्टार्ट किया है, त्रिघातीय बहुपद है, तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, का गुणांक। ठीक है बच्चों, अब बट्टा में क्या लिखेंगे, यहाँ पे कहेंगे कि एक्स क्यूब का गुणांक, क्योंकि आखिरी वाला क्यूब है। ठीक है, क्यूब का गुणांक हमें देखने के लिए मिल जाएगा। और जो भी हमारे पास शून्य है इसको ऐड कीजिएगा, इसको उस तरह से नहीं कीजिएगा, इसको डायरेक्ट ऐड कीजिएगा। इसी तरह से आप इसे सोल्व कर पाएंगे, याद रखिएगा। ये वो एक हमारे पास हो गया, फिर दूसरा हमारे पास देखने के लिए मिलेगा ये, और तीसरे वाले को यहाँ पे नोट कर दीजिएगा, तीसरा शून्य, क्योंकि उससे भी हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरा शून्यक, उससे भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बच्चों, तीसरे शून्य को भी सर हमें ऐड करना पड़ेगा, शून्यक। और बराबर में क्या देखने के लिए मिलेगा, अभी पहले से माइनस है, ठीक है, ये देखिए इसका एक्स ये नहीं हमारे पास, जस्ट के ऊपर वाले को हमारे पास ये दिमाग में, यहाँ पे हमारे पास इसका गुणांक कितना है, -3 है, पहले से तो माइनस है, मगर -3 उसमें दिया भी गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, कहेंगे को कुछ नहीं यहाँ पे, तो एक आप ले लेंगे क्योंकि एक होता है ये। तो यहाँ से हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, यहाँ से बस हमारे पास तीसरे शून्य की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जब इस दोनों को सोल्व करेंगे, कोष्टक जब हम यहाँ से तोड़ते हैं, ठीक है, तो हमारे पास देखने के लिए मिलेगा कि एक प्लस एक माइनस में है, तो करनी में 3 का काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। करनी में 3 का काम क्या कर देंगे हम लोग, खत्म कर देंगे। और प्लस में यहाँ पे तीसरा शून्यक, तीसरा जो शून्यक है यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हमको देखने के लिए मिलेगा, ये इसका काम का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक और एक कितना हो जाएगा, दो हमको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा बच्चों, क्या देखने के लिए मिलेगा, दो हमारे पास देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे दो हो गया, और प्लस में हमारे पास है तीसरा शून्यक, क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, शून्यक। इक्वल में कितना दे दिया है बच्चों, 3 हमारे पास है, ये दे दिया है। अब इधर प्लस में तो इक्वल को उस साइड उठा के लेके जाएंगे, इक्वल को उस साइड जब उठा के लेके जाएंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि सर उस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस, तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, 1। ठीक है, तो तीसरा शून्य क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, तीसरा शून्य हमारा निकल के आ जाएगा 1। क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 1 हमारे पास तीसरा शून्य निकल के आ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। एक और इस तरह का क्वेश्चन, इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन है बच्चों, घबराने की बात नहीं है।
सोचिए कि इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन तो बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही था, जस्ट इसके 1 साल बाद इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया था। इसी क्वेश्चन को क्या कर दिया था बच्चों, रिपीट कर दिया था उसने। इसी क्वेश्चन को ही उसने क्या कर दिया था, रिपीट कर दिया था। 3 है बच्चों ये। इसी क्वेश्चन को क्या किया था, वो रिपीट किया था इसके जस्ट 1 साल बाद वाले पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में। तो इस तरह से करके आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है बच्चों। सेम नीचे वाले क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, एकदम सेम वही क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से वो भी हल होगा जिस तरह से ये हल हुआ है। सेम डिट्टो, इन दोनों का रूल बच्चों एक ही से था, इसीलिए इन दोनों को एक ही साथ क्वेश्चन को लिया भी गया है। इस तरह से इसमें देखिएगा, 3 4 घात था, 3 घात था बड़ा से, फिर 2 घात, फिर बिना घात वाला था, फिर उसके बाद एक दो अचर पद है। ये शून्यक हमारे पास 2 दे दिया था, तीसरा पूछा था हमसे। तो बस इसी तरह से करेंगे और तीसरा शून्यक हम लोग याद कर लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास देखना, इसके जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी इसी पे एकदम सेम रूल और सेम नियम के साथ तीसरा वाला भी इसके बाद वाला क्वेश्चन हमारे पास होगा। ठीक है, अभी हमारे पास 9वां क्वेश्चन रह गया है बच्चों। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे देखिएगा दिया है, क्या दे दिया गया है बच्चों, यदि बहुपद 4x⁴ माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x के 3 शून्यक कौन कौन दे दिया गया है बच्चों, हमारे पास 0 कामा करड़ी में 3 और माइनस करड़ी में कितना दे दिया गया है बच्चों, -3 हो तो चौथा हमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, शून्यक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बच्चों, बिल्कुल एकदम इसी सेम, दोनों का एक ही तरह के क्वेश्चन है। हमारे पास दिया क्या है बच्चों, तो हमारे पास दिया है, कहीं लिख लेंगे आप लोग यहाँ पे, x⁴ माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस में हमारे पास 3x, यही दे दिया गया है कि 3 शून्यक, ये 3 शून्यक कौन कौन दे दिया गया है बच्चों, 0 करणी में 3 और करणी में माइनस माइनस करणी में 3 दे दिया गया, ये हमारे पास दिया था। अब वही फार्मूला अपनाएंगे यहाँ पे, और हमसे पूछा है उसको नोट कर लेते हैं। चौथा शून्यक, हमसे क्या पूछा है बच्चों, तो कहेंगे सर चौथा शून्य पूछ दिया है, चौथा शून्यक। ये हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसी तरह से लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योग, सेम हल करेंगे उसी तरह से बच्चों। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योगफल भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास होता क्या है यहाँ पे, देखिए बोले थे इससे कम वाला घात तुरंत लेना है। ठीक है, तो 4 घात बड़ा है तो इससे कम वाला घात, माइनस रहेगा हम लोगों का x³ का स्क्वायर, और यहाँ पे का गुणांक, और यहाँ पे रहेगा x⁴ का गुणांक। अच्छे से इसे नोट कीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास शून्य कौन कौन है, तो कहेंगे कि हमारे पास 0 है, करणी में 3 है, प्लस है मगर ये माइनस करणी में 3 है, और प्लस में हमारे पास हो जाएगा चौथा, क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, शून्यक, चौथा शून्यक। सेम इसी तरह से बच्चों, जिस तरह से पीछे वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व किया। अब एक्स का क्यूब, ठीक है, क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, माइनस में एक है, पहले से यहाँ पे क्या है, माइनस है, और माइनस में एक यहाँ पे दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया, माइनस में एक यहाँ पे दे दिया गया, कुछ नहीं तो एक होता ही है। और x⁴ का यहाँ पे जो कोई गुणांक में है नहीं है, तो एक यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब यहाँ से हमारे पास क्या होता है, एक प्लस एक माइनस हो जाएगा, 0 + 4, 0 + -3 माफ कीजिएगा, इसको तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस करणी में 3 हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा, खत्म, 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास चौथा शून्य क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, चौथा शून्य निकल के आ जाएगा हमारे पास E। अब यही यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या नोट कर लेंगे कि चौथा शून्य हमारे पास निकल के आएगा 1। ठीक है बच्चों, क्या निकल के आ जाएगा,
1 चौथा चौथा शून्यक। कितना भी शून्यक दे के पूछे बच्चों बस इसी तरह से करना है, याद रखिएगा। शून्यक एक हमको देखने के लिए मिल जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमसे पूछा भी था चौथा शून्यक हमारा ज्ञात हो गया। अब यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पे 9वां रह गया, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। लिखा क्या है कि एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर -2x के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हमसे उसके शून्यकों को पूछा है, तो सोल्व कर लेंगे बच्चों। इसे इरेज कर देते हैं। ये होप आशा करते हैं कि अब इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा तो आप लोग इसे आसानी से कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया है बच्चों, हमारे पास दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2x के सभी शून्य कह रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिएगा, माना एफ एक्स बराबर क्या होता है 0, क्योंकि बिना माने हुए यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, अब बिना माने हुए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके नहीं भी मानना लिखेंगे ना तो एफ एक्स बराबर आपको 0 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 0 क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगा, और यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, कहेंगे कि एक्स एक बार कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 2 बचेगा, और एक बार इसके साथ दिखा देंगे हम लोग 0 के साथ, तो एक्स बराबर 1 0 हो जाएगा। और दूसरे के लिए जब 0 हम निकालेंगे यहाँ, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा x-2 बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या देखने के लिए मिलेगा 2। तो इस तरह से करके हमारे पास ये 2 क्या आ जाएंगे शून्य, नोट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पे नोट कर देंगे। अतः बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर -2x के शून्यक के सभी शून्यक कितना देखने के लिए मिलेगा 0 तथा 2 है। अब दुए ठो स्क्वायर है तो दुए ठो शून्य का आएगा, क्यूब रहता है तो 3 गो 4 घात रहेगा, तो 4 गो 5 रहेगा तो 5 घात 5 गो शून्य का आएगा, इसी तरह से शून्य का आता है। इस तरह से करके ये भी हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब यहाँ से बच्चों जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्यूटर में बच्चों थोड़ा सा टाइमिंग नहीं मिल पाया था, जिसके वजह से बस केवल आपको लिखा हुआ ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यदि यम तथा n बहुपद ए एक्स स्क्वायर -5x प्लस सी के शून्यक हैं, जहाँ ए यम प्लस n, ठीक है, बराबर यम इंटू n बराबर 10 हो तो ए और सी का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों। पहले आप देखिएगा कि ए और सी आएगा कब, ठीक है, ए और सी आता कहाँ पे है, ये इसके शून्यक दे दिया गया है, याद रखिएगा बहुपद के शून्यक हैं, ये जो बहुपद दिया गया है ना इसके शून्यक हमारे पास ये दोनों के दोनों दे दिया गया है, और इसका मान भी हमारे पास दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, इसका मान भी हमारे पास दे दिया है बच्चों। ठीक है, आपको क्या दिख रहा होगा, कहेंगे कि ये शून्यकों का योग हमको दिख रहा है, जो 10 दे दिया, यहाँ पे नोट कर देते हैं, अच्छे से यहाँ पे दिखा देते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास दिया क्या है, बिल्कुल एकदम आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने रख के लिख के दिखा रहे हैं। हमारे पास दिया है ए एक्स स्क्वायर -5x प्लस सी के शून्यक क्या क्या दे दिया है, यम तथा n है, ये हमारे पास शून्यक n है, दे दिया गया है। और साथ में क्या दिख रहा है, कहेंगे कि ये इसको अगर हम विस्तार से और करें ना तो यम प्लस n की वैल्यू कितनी दे दिया है, कहेंगे कि 10 दिया है, ये आपको दिख रहा है क्योंकि इसके बराबर भी 10 है और इसके बराबर भी 10 है।
अर्थात यम और यन की वैल्यू भी कितनी दे दिया है, दोनों की वैल्यू 10-10 वहाँ पे दे दिया है। इसी तरह से वहाँ पे बस वहाँ पे इस तरह से नोट कर दिए, इसी को यहाँ पे इस तरह से दिखाया है। अब हमारे पास पता है क्या चीज, कहेंगे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे 2 घात से स्टार्ट है, तो एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों, गुणांक, यही देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, माइनस तो पहले से, एक्स का गुणांक क्या है, कहेंगे कि 5 है, नोट कर दीजिएगा। मगर किस में 5 है, माइनस में, इसमें है बच्चों माइनस में 5 है, नोट करना पड़ेगा। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कहेंगे कि ए आपको दिख रहा है। और हमारे पास शून्य कौन कौन है, कहेंगे कि यम प्लस यन हमारे पास शून्यक है, क्योंकि शून्यकों का योग यानी एम प्लस, क्योंकि शून्यक हमारे पास यही है, तो इनका योग करेंगे तो एम प्लस एन ही आएगा। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, बस रख दीजिए यहाँ पे, इसकी वैल्यू जिसकी ज्ञात होगी उसको यहाँ पे रख दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, कहेंगे कि एम प्लस एन की वैल्यू 10 है, 10 रख दीजिए यहाँ पे, तो आप 10 रख दीजिए। और यहाँ पे देखिएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हमको 5 देखने के लिए मिलेगा, नीचे ए है। अब इसका अच्छे से आप लोगों को ज्ञात होगा बच्चों, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 10 ए और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, 5, एक गुणांक में है तो इक्वल की इस साइड ये गुणांक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ए और यहाँ पे 5 हो जाएगा। और ये गुणांक में है तो इक्वल की उस साइड जाएगा तो किस में चला जाएगा, कहेंगे कि भाग में जाता है, इसमें चला जाएगा भाग में। अब कटा दीजिए तो 1 बटा के क्या देखने के लिए मिलेगा, 2, तो ए की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 1/2, ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1/2 हमारे पास देखने के लिए मिल जाएगी। अब हमसे ए की तो वैल्यू हमारे पास हो गई, सी किस में दिख रहा है, कहेंगे कि अचर पद में दिख रहा है, तो यहाँ से भी लिखना पड़ेगा हमें, क्या नोट करना पड़ेगा, शून्य को जैसे कि शून्य को शून्य को का गुणनफल, क्योंकि हमको अचर पद में दिख रहा है सी, क्या दिख रहा है हमको, अचर पद में दिख रहा है गुणनफल, बराबर में होता है अचर पद बटा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये देखने के लिए मिलता है, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक ही होता है बच्चों, इतना तो आप लोगों को बेसिक है, ये अच्छे से आप लोगों को ज्ञात होगा कि अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास शून्यकों का गुणनफल, हमारे पास यम और यन शून्यक है, दोनों का गुणा कर देंगे। अचर पद में क्या दिख रहा है, तो अचर पद में कहेंगे कि सी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिख रहा है, कहेंगे कि ई है, यही दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको यही दिख रहा है। इसको तो थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जाएगा। अब यहाँ से क्या देखने के लिए मिलेगा, इसकी वैल्यू यम इंटू एन की वैल्यू क्या देखने के लिए मिलेगा, 10, यहाँ पे 10 नोट कर देंगे, सी हमें ज्ञात करना है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1/के क्या देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, यहीं पे लगा सी के कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हम बस समझाने के लिए सी के नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ए जो है ना वो फ्रैक्शन में, ए की वैल्यू किस में है, फ्रैक्शन में, तो आप कोई भी एबीसीडी का कोई भी हमारे पास कोई नंबर हो एबीसीडी उन सभी के नीचे 1 होता है, हम 1 दिखाते नहीं है, मगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसे दिखा सकते हैं। अब ये बट्टा के नीचे क्या हो गया, बट्टा हो गया, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि ऊपर वाले बट्टा को जैसे वैसे रहने देते हैं, और ये ऊपर चला जाता है, और ऊपर वाला कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है, नीचे वाले इसको पलट देते हैं, ऊपर लेके जाएंगे गुणा का सिंबल में, यहाँ पे भाग में ये है तो गुणा में जब लेके जाएंगे ना तो ये ऊपर वाला नीचे वाला जो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू देखने के लिए मिलेगी, गुणा करेंगे ऊपर का ऊपर गुणा तो 2c हो जाएगा, और इसको कटा लेंगे तो c की वैल्यू क्या देखने के लिए मिलेगी, 5 हमारे पास देखने के लिए मिलेगी, क्या देखने के लिए मिलेगी, 5 हमारे पास देखने के लिए मिलेगी। बस यहीं पे यही 2 वैल्यू हमका यहाँ पे क्या कर देंगे, नोट करके दिखा देंगे, ठीक है, इसी 2 वैल्यू को हमसे पूछा था, इन दोनों वैल्यू को हम नोट कर लेंगे।
ऐसे ही हमको देखने के लिए मिलता है बच्चों। अब इसे 2 से घटाएंगे तो जब इसे 2 से हम घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पे 2 एकम 2 और 5 दूना के 10 होता है, तो सी बस बचा, तो सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5। इसको बस इधर कर दीजिए, 5 उधर हो जाएगा। तो इस यहाँ पे नोट कर दीजिएगा बस। अतः ए की वैल्यू कितना देखने के लिए मिलेगा, 1/5, एक माफ कीजिएगा 1/2, और बी की वैल्यू माफ कीजिएगा सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, हमको 5 देखने के लिए मिल जाएगी। इस तरह से करके ये हमारा हो जाता है हम लोगों का कंप्लीट। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है, ज्यादा आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा जगह की वजह से यहाँ पे उठ हुआ है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के सभी फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं बच्चों, ये सभी के सभी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के हैं, ठीक है। आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में सभी के सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये बोर्ड के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। शून्यकों का यहाँ पे कह दिया कि योग हमारे पास है ये, और गुणनफल हमारे पास है ये। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, याद कीजिए तीसरी क्लास बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने सोल्व किया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब शून्यकों का योग और गुणनफल हमारे पास दिया रहता है तो हम मान लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग मानते हैं, तो हमारे पास जो दिया है, ठीक है, हम यहाँ पे नोट करेंगे बच्चों, दिया है, हम इस क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, हमारे पास दिया है, ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, दिया है, क्या दे दिया गया है बच्चों, कहेंगे कि हमारे पास है 21/में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 21/, में कितना दे दिया है 8, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया गया है बच्चों, तो 5/16 है शून्यकों का गुणनफल, ये हमारे पास दिया गया है। और हमसे पूछा है कि द्विघात क्या कीजिए बहुपद, तो यहाँ पे मान लीजिएगा, माना, ठीक है, माना अल्फा अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा बहुपद के शून्यक, ये हमने मान दिया है कि क्योंकि जब हमारे पास शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहा था, याद कीजिए तीसरी क्लास को बहुपद की, उसमें इस तरह के कम से कम आपको 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, ठीक है। हमने पहले भी कराया था, और कल की तीसरी इससे पहले जो क्लास हुई है तीसरी, उसमें 7-8 क्वेश्चन इससे करीब में थे इसके। माना ए और अल्फा प्लस अल्फा तथा बीटा बहुपद के क्या है, शून्यक है। अब हमें अच्छे से पता है बच्चों, शून्यकों का योग हमको दे दिया गया है, क्या क्या दे दिया गया है बच्चों, तो कहेंगे कि हमारे पास शून्यकों का योग हमारे पास दे दिया गया, तो नोट कर लेंगे यहाँ पे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है बच्चों, 21/8 है। तो शून्यक हमारे पास कौन है, अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हमको देखने के लिए मिलेगी, कहेंगे कि 21/8 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, यही हमारे पास है। फिर इसके बाद दिया क्या है बच्चों, कहेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल शून्यकों का जो गुणनफल है बच्चों, ठीक है, कितना दे दिया हमारे पास है 5/16 हमारे पास है, यही हमारे पास है। अब यहाँ से शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा और बीटा हमारे पास शून्यक है, तो इसका हमको गुणा में लिखना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हमको देखने के लिए मिलेगी, कह देंगे कि इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 5/16, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो हमारे पास होता है अभीष्ट, क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों, अभीष्ट
बहुपद, बहुपद, अभिष्ट बहुपद क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? तो हमारे पास हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्योंकि वहां पे अगर फर्स्ट क्वेश्चन हमने बताया था वहां पे अल्फा बीटा हमने नहीं माना था, इसीलिए वहां पे लिखे थे कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। बट यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ पे मान दिए, और यहाँ पे होता है अल्फा इंटू बीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है कितना दे दिया है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 21/8। क्या दे दिया गया है बच्चों? 21 में हमारे पास 8 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 100 है। और साथ में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5 क्या दे दिया गया है बच्चों? 16 दिया गया। 5/16। अगर जो भी बच्चे अगर तीसरी क्लास अगर देखे होंगे उन लोगों तो ये बिल्कुल आसानी से वो लोग अब तक कर चुके होंगे हमसे पहले ही। तो हमने क्या बताया था आप लोगों को? हमने आप लोगों को बताया था, ठीक है बच्चों, कि यहाँ पे कुछ नहीं तो इसके नीचे आप एक जानते हो कि होता है। तो आप यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1, 8 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 ही आता है। अब यहाँ से इसका एक मल्टीप्लाइंग इसमें गुणा करेंगे, भाग करेंगे, एक में 16 का तो 16 बार जाएगी, तो ऊपर गुणा करेंगे तो 16x² हो जाएगा। यहाँ आप गुणा करेंगे, भाग देंगे तो 2 बार जाएगी, तो 21 दूना के 42x हो जाएगा। और यहाँ पे भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। और हमने ये भी बताया था कि अगर ये शून्य थे तो इसके बराबर में 0 होता है, हम दिखाते नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हमारे पास निकल के आ जाएगा 16x² माइनस 42x और प्लस में 5, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा बहुपद। यही हमसे पूछा था, ठीक है, यही हमारे पास अभिष्ट बहुपद हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यही हमारे पास हमको अभिष्ट बहुपद के रूप में देखने के लिए मिल जाता है। अन्यथा यहाँ पे क्या करेगा बच्चों ना, इस तरह से अगर अगर जीरो को अगर हटाएगा नहीं, ठीक है, ये भी आंसर दे देगा। अन्यथा इस क्वेश्चन को इस तरह से कर देगा कि कॉमन ले लेगा। ठीक है, कहेगा कि इससे कॉमन ले लेगा, 1/के क्या दिखा देगा? 16 कॉमन ले लेगा। और यहाँ पे x² माइनस 42x और प्लस में 5, इस तरह से करके भी इसको आंसर दिखा सकता है। क्योंकि ये गुणांक में है तो ये क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर चला जाएगा, क्योंकि इक्वल की उस साइड जीरो होता ही है, ये जाकर उधर जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर देगा। अन्यथा एक तरह से जो पहले लिखे थे उस तरह से, दोनों में से कोई एक आंसर आप दे सकते हैं। दोनों को भी आंसर आप लिख दीजिएगा, वो दोनों करेक्ट आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन आपको ये तो क्वेश्चन में हो ये भी दे सकता है, और जो पीछे भी किए हैं वो भी दे सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से आंसर हमको देखने के लिए मिलता है। हमें ये भी पता है कि इसके बराबर जीरो होता है, तो ये गुणांक में है तो इक्वल टू इस साइड जाएगा, भाग में इसका काम क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आगे लिखने का कोई महत्व भी नहीं रह जाता है। ठीक है, इस तरह से करके हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है? सेम है बच्चों, इसको तो हम आशा करेंगे आप लोगों से कि आप लोग कीजिए। सेम ऊपर वाले की तरह ये भी है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग ये 3 है और शून्यकों का गुणनफल क्या दे दिया गया? ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है बच्चों। आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोगों के पास ये बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन को सोल्व करने का अच्छा एकदम अवसर है, इसे आप सोल्व कीजिएगा और इसको इसी तरह से आंसर आप लोग दिखा लीजिएगा। हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। हमारे पास ये दे दिया गया है बच्चों, किसी बहुपद एक्स के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 15 के कितना में कितना जोड़ा जाए कि यह 3x-3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये क्लास 8 का आपको याद कीजिएगा। 8 में ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, ठीक है, कि एक दे देता था कितनी संख्या जोड़ी जाए कि आपको ये पूर्णतः क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। जब इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिले कि एक्स के पावर क्यूब एक्स का क्यूब माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 15 यानी 15 के 15 में कितना जोड़ा जाए कि यह x-3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यही क्वेश्चन का है। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, ठीक है, बहुपद हमारे पास है, दिया है, ठीक है बच्चों, हमारे पास बहुपद क्या दे दिया गया है बच्चों? बहुपद हमारे पास दे दिया गया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, भाग ही करना है। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस में
6x और माइनस दिया है 15, यानी कि एक्स का घन होता है माइनस 3x² प्लस में 6x माइनस 15 दिया है। ठीक है, ये दे दिया गया है। अब इसके बाद हमारे पास पूर्णतः विभाजित होना चाहिए उससे। अब इसी में डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए। आपको बस सिंपल सा जो भाग करेंगे, भाग करने के बाद जितना शेषफल बचेगा हमारे पास, उसी को बस नोट कर देंगे कि वही वो शेषफल, वही वो हमारे पास नंबर है, जिसको अगर हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसमें अगर उसको हम जोड़ देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इससे भाग देना है, x माइनस 3 से इसमें भाग दे देना है। x माइनस 3 से क्या करना है, इसमें भाग दे देना है। अब ये क्लास 8 में आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे भागों को आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे x है, वहीं यहाँ पे कितना है, 3 है। तो सबसे पहले देखिए, इसके पास कुछ नहीं तो 1 होता है, आपको दिख रहा है कि हाँ 1 है। यहाँ पे क्या है, 3 है, तो हमको 3 लाना है। पहले वाले को कटाना मेन टारगेट आपका होता है। तो कहेंगे कि यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, तभी 3 एक हम 3 यहाँ पे गुणा करके लिखेंगे। यहाँ पे जो लिखेंगे इसका गुणा करके इसके नीचे लिखा जाता है। एक बार आप लोगों को फिर से यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। यदि हम जो यहाँ पे देते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करके इन दोनों का तब यहाँ पे लिखा जाता है। उस चीज को आप भूलिएगा मत। अगर नहीं पढ़ेंगे तो इस तरह के याद रखिएगा कि हमेशा इसका अगर जो भी टेबल पढ़ते हैं एक बार पढ़े तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके गुणा करके इसके नीचे लिखा जाता है। यही कंडीशन यहाँ पे भी होती है। तो इसके साथ ही यहाँ पे जो रखेंगे इसका मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखा जाएगा। यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार है। कमी कितनी की है, कहेंगे कि 2 की कमी है। तो 2 गो ई और 1 गो ई मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। अब बाद में कहा आता है कहा नहीं आता, इससे कोई मतलब नहीं है। ये प्लस ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कहेंगे कि 9 हो जाएगा, और इसका कुछ साथ देने वाला नहीं है तो ये तो पूरा रहेगा ही। सिंबल चेंज कर लीजिएगा, प्लस यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये खत्म हो जाएगा, पहला कटाना टारगेट है। ये प्लस में 9 है और ये माइनस में 3 है, घटाएंगे तो कितना देखने के लिए मिलेगा, प्लस में 6x², यानी कि 6 के घात हमको x देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 6x है। ठीक है बच्चों, 6x अभी हमारे पास है। अब हमको क्या लाना है बच्चों, तो कहेंगे कि सर हमें लाना है 6। क्या लाना है, 6। हमारे पास है कितना, 1। 6 लाना है 1। तो यहाँ पे प्लस में 6 दे दीजिए, कहेंगे कि 6वें काम 6 हमारे पास आ जाएगा। पहला का कटाना टारगेट है, बाद में कहता है भूल जाएंगे। यहाँ पे 1 है मगर यहाँ पे कठो है, 2 ठो, एगो यहाँ पे रख दीजिए तो यहाँ पे 2 गो हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो यही आएगा, एगो ई या 2 गो ई, दो ठो, एगो ई या एगो ई, 2 ठो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस, इसमें तो कर चुके लिख दिए, तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस देखने के लिए मिलेगा। और इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 36 कितना हो जाएगा, 18x हमको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस हमको देखने के लिए मिलेगा। और इसका काम क्या हो जाएगा, खत कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ प्लस में 18 और ये ऊपर कितना है, कहेंगे कि ऊपर 6 है प्लस में, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना देखने के लिए मिलेगा, कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, तो हमको देखने के लिए मिलेगा बच्चों यहाँ पे 24x देखने के लिए मिलेगा। और ऊपर अभी हमारे पास 15 बचा है, यही देखने के लिए मिलेगा। यही बचेगा ना बच्चों, कहेंगे कि हाँ सर यही तो बचेगा। अब देखिए क्या लाना है, कहेंगे कि सर हमारे यहाँ पे 1 है, हम अगर लाना हमको कितना है, हमको लाना है 24। क्या लाना है हमको, अब तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि हमको क्या लाना पड़ेगा, हमको लाना पड़ेगा 24। ठीक है बच्चों, हमको क्या लाना पड़ेगा, हमको लाना पड़ेगा 24। 24 लाएंगे बच्चों तो बहुत ज्यादा हो जाए, कहीं मिस्टेक क्वेश्चन में नहीं ना हुआ है बच्चों, क्वेश्चन तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्वेश्चन यही है कि दूसरा है। यहाँ पे भी सही है, 3 तिली के 9 है, 6 कर दिए तो हमारे पास
ओहो, यहाँ पे बच्चों मिस्टेक हमसे हो गई है। यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे x है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, x है बच्चों। यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है बच्चों, हमसे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे क्या है, हम 3 नोट कर दिए थे, बट यहाँ पे बस केवल x है। -3x² और प्लस में 6x है, -15 है, ये है बच्चों। और हमारे पास क्या दे दिया है, ये है बच्चों। थोड़ी सी हमसे यहाँ पे 3 लिखा गया था बच्चों। कितना प्रेशर है बच्चों, क्या किया जाए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, यहाँ पे 3 लाना है, कह दीजिएगा कि 2 रख दीजिए, यहाँ x के घात 2 रख दीजिए। तो यहाँ पे एगो आया, दोगो इकट्ठ हो जाएगा, 3 ठो हो जाएगा। अब इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x²। यानी कि ये दोनों का दोनों, ये माइनस प्लस है यहाँ पे, तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, दोनों का काम क्या हो जाएगा, खत्म। ऊपर से ले लेंगे इसको, दोनों को ले लेंगे। ठीक है, अब लाना कितना है, कहेंगे कि 6 लाना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक, कुछ नहीं तो एक होता है, लाना 6 है, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा 6। ठीक है, यहाँ पे कितना है, एक है, और कुछ नहीं चाहिए, गुणा कर दीजिए यहाँ पे, तो 6x, और यहाँ प्लस और माइनस, माइनस होता है। और 6 कितना देखने के लिए मिलेगा, 18। सिंबल चेंज कर दीजिएगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, इसका काम खत्म। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि यहाँ पे प्लस में बड़ा है तो 3 आ जाएगा, बस यही लिख देंगे। अतः 3 जोड़ने पर यह इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, बस लिख दीजिएगा अतः। अतः क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 3 जोड़ने पर, अतः 3 जोड़ने पर पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, बस यही हम लिखें, अतः 3 जोड़ने पर, बस यही हमको क्या दिखा देना, आंसर। आप आगे इच्छा करेगा तो लिख सकते हैं, अतः 3 जोड़ने पर x-3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इस तरह से भी आप इसे नोट कर सकते हैं, घबराने की बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे हम 3 लिख दिए थे। ठीक है, जब उस टाइम हल कर रहे थे फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे 3 हो गया था, ये मिस्टेक हमसे हो गया था। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह शर्त ज्ञात कीजिए जिसमें बहुपद बहुपद पी एक्स ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य एक दूसरे के विलोमानुपाती हो। विलोमानुपाती मतलब एक दूसरे के उल्टा होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल हमारे पास इजी हमको दे दिया गया है, विलोमानुपाती है। क्या कहा है बच्चों, विलोमानुपाती हमसे पूछा है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी तो है, विलोमानुपाती, विलोमानुपाती का मतलब एक प्लस होगा तो दूसर का क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस हमको देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि विलोमानुपाती का मतलब यही होता है कि एक प्लस हो जाएगा तो दूसर का माइनस हो जाता है, इसे हम विलोमानुपाती कहते हैं। जस्ट सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा माइक चेंज कर देते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, घबराने की बात नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। हमारे पास जो दिया गया है उसको नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास क्या दे दिया गया है बच्चों, हमारे पास यही है, दिया है
पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये शून्यक एक दूसरे के विलोमानुपाती हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या दे दिया गया है, विलोमानुपाती है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूंकि पी एक्स के शून्यक ए तथा इसका विलोम में क्या हो जाएगा, एक बटा के ये हो जाएगा। यहाँ पे कह दिया कि जो शून्यक है ना वो विलोमानुपाती है, मतलब आप एक मानेंगे तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक बटा के एक हो जाएगा। आप ए मानेंगे तो उसका उल्टा एक बटा क्या देखने के लिए मिलेगा, ए हमको देखने के लिए मिलेगा। विलोमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है बच्चों, हमको इसका उल्टा देखने के लिए मिलेगा। आप एक मानोगे तो एक बटा एक ए हो जाएगा। अगर एक बटा ए मानोगे आप लोग, ठीक है, एक बटा ए अगर मानते हो तो इसका विलोम क्या देखने के लिए मिलेगा, ए देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसका विलोम एक बटा ए का विलोम होता है ए, और ए का विलोम क्या होता है बच्चों, एक बटा के ए होता है। ठीक है, यही हमको विलोम में देखने के लिए मिलता है। विलोमानुपाती मतलब क्या होता है, उल्टा। और अनुपाती का आने का मतलब बट्टा में, याद रखिएगा, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। विलोम का मतलब होता है उल्टा, और अनुपात का मतलब होता है बट्टा। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। विलोम बस का था तो यहाँ पे बस माइनस ले लेते। याद रखिएगा, यहाँ पे विलोम अगर हमसे बस पूछता बच्चों, अगर हमसे कहता कि विलोम 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 शब्द अगर हमसे कहता तो ए का विलोम क्या हो जाएगा, कहेंगे कि माइनस से हो जाएगा। ये प्लस होगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और बस इसके साथ अगर जोड़ दिया विलोमानुपाती। अनुपाती का मतलब बट्टा में होता है। ठीक है, तो अब ये बट्टा में कह रहा है, तब ये माइनस ना होकर क्या लिखना पड़ेगा हमें, एक बट्टा ही लिखना पड़ेगा। इस चीज को याद रखिएगा। विलोम का मतलब कह देता, बस विलोम दिया रहता। ठीक है, तो ए है तो माइनस में हो जाता, बी है तो माइनस में भी हो जाता, अगर माइनस बी है तो प्लस में भी हो जाता। अगर वही अगर विलोम कहेगा तो, और विलोमा अनुपाती कह दिया तो आपको बट्टा में चेंज करना पड़ेगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा बच्चों, कि आपको बट्टा में चेंज करना पड़ेगा। इसमें नो डाउट आप लोगों को कोई नहीं। यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि जब हमारे पास विलोम हमसे कहेगा कोई, ठीक है बच्चों, हमारे पास दो शब्द हैं, विलोम और एक होता है विलोमानुपाती। विलोमानुपाती। तो विलोम में क्या होता है ना, कि अगर हमसे कोई कह दिया कि -21 है, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस में 21 हो जाएगा। ये हमारे पास दिया है तो इसका विलोम क्या होगा, प्लस में 21 हो जाएगा। बस विलोम का मतलब होता है उल्टा, माइनस में दिया था तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में दिया रहता तो माइनस में हो जाएगा। और यही कह दिया कि विलोमानुपाती, तो 21 यहाँ पे है, माइनस में 21 है, तो इसका विलोमानुपाती एक बटा के -21 हो जाएगा। ये देखने के लिए मिलेगा। अगर अनुपाती के कहेगा तो बट्टा में आपको उत्तर करना पड़ेगा। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब हमारे पास दो शून्यक है। ठीक है, हमारे पास शून्यक निकल के आ गए पी एक्स के, ये इसके शून्यक है। ठीक है बच्चों, हमारे पास निकल के आ गया। अब शून्यकों का योग कितना होता है, ठीक है, अब हमारे पास पता है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमें शर्त ज्ञात करना है कि इसमें वह शर्त ज्ञात कीजिए जिसके बहुपद पी एक्स के शून्यक एक दूसरे के विलोमानुपाती होंगे, वह शर्त हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, शून्यकों का योग, योग नहीं, योग से तो जुटने लगेगा गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणन फल लगाइए, क्योंकि योग योग करेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे, योग में तो आपको कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा। गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद, अचर पद। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास देख रहे हैं कि एक दूसरे को कट जाएगा, ये कटेगा। अगर हम योग करेंगे तो ये कटेगा नहीं, हमारे पास कोई शर्त निकल के नहीं आएगी। ठीक है, हमारे पास गुणनखंड करने पे ये दोनों कटेंगे, हमको इन दोनों को कटाना होता है, जो यहाँ पे दिया रहेगा इन दोनों को कटाना हमारे पास टारगेट है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। और अचर पद हमको क्या दिख रहा है, कहेंगे कि सी है, और एक्स स्क्वायर का क्या दिख रहा है, ये तो इससे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे एक बचेगा।
सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा, इसको छोटा कर देते हैं, शून्यकों का जो गुणनफल हमारे पास है ए, और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, एक बताइए। ये हमको अचर पद में क्या दिख रहा है, हमको तो कहेंगे कि सर सी है और ये ए है। खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो ए बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये सी। यही हमें वो शर्त ज्ञात करनी है, ठीक है, यही हमारे पास शर्त है। अतः अतः अभीष्ट, हमको एक ही जगह पे सी लेना पड़ेगा, अभीष्ट शर्त ए इक्वल में सी, आपको क्या लेना पड़ेगा, सी। हमारे पास ए की जगह पे आपको सी लिखना पड़ेगा, सी की जगह पे ए लेना पड़ेगा, ठीक है। सी की जगह पे ए ले लीजिए तो भी इसके शून्य के एक दूसरे के विलोम में आएंगे, या ए की जगह पे क्या कर दीजिए, सी ले लीजिए तो भी एक दूसरे के विलोम आएंगे, ठीक है। आप दोनों तरफ से चेंज कर सकते हो, या तो ए को हटा के सी कर दो, या तो सी को हटा के ए कर दो, क्योंकि दोनों के इक्वल है तो दोनों आप कर सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है बच्चों कंप्लीट। अब हमारे पास बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं बच्चों, कुछ ही एक प्रश्नावली से इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों ना, कि यदि यदि बहुपद पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस के का एक शून्यक माइनस 1 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। और जब शून्यक दे दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल इजी कर दिया, जब हमारे पास शून्यक दे दिया गया है, नोट कर लेंगे बच्चों, पहले दिया है, क्या दिया है बच्चों, दिया है हमारे पास पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में के है, ठीक है, का एक शून्य हमारे पास माइनस 1 है, ठीक है, का एक शून्य क्या दे दिया है बच्चों, माइनस हमारे पास 1 है, कामा एक शून्य ये भी दिया गया है, एक शून्य का एक शून्य क्या दे दिया बच्चों, माइनस 1 है, ये हमारे पास है। इसके बाद हमें के का मान हमसे पूछ रहा है कि के का मान आप ज्ञात कर दीजिए, ये हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल सा बच्चों यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कहेंगे कि सर यहाँ पे करेंगे ना कि पी जो एक्स है इसके बराबर हम मान लेंगे शून्य, मान आप मान लीजिएगा, ठीक है, क्या कहिएगा, मान लीजिएगा, और एक्स बराबर हमारे पास एक शून्य दे दिया गया है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कि एक शून्य दे दिया तो एक्स की वैल्यू एक हमारे पास माइनस 1 है, और एक हम क्या कर, एक हमारे पास माइनस 1 है, क्योंकि शून्य क्या होता है बच्चों, शून्य एक्स का मान होता है, अगर यहाँ पे सभी में एक्स एक्स है तो एक्स का मान होता है, देखिएगा, यही ना हमको देखने के लिए मिलता है बच्चों शून्य। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब रख लेंगे इस एक्स यहाँ पे, ठीक है, एक्स बराबर ये दिया है, ये शून्य है बच्चों माइनस 1, रखने पर अब इसी में रख दीजिएगा, यहाँ पे क्या रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको नहीं, इसको मानिएगा, एक्स बराबर माइनस 1, एक्स पी कोष्ट में माइनस एक्स बराबर 0, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है, ठीक है, तो माइनस 1 यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, माइनस 1, माइनस 1 क्या कर लीजिएगा यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, उसको भी लिख लेंगे तो वो भी सही था, ठीक है। हम नहीं भी लिखते तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 हमको नोट करना पड़ता है उस समय, ठीक है। अगर आपकी इच्छा करेगा, अगर ये नहीं लिखना चाहते, आप पहले वाला रहने देना चाहते हैं, तो पहले ही आपको यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, ये क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। अब पहले से इसको क्या करना पड़ेगा हमारे पास, अब डायरेक्ट इसको 0 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसके बराबर 0 आप मान लिए हैं। अब हमारे पास के यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना है, कहेंगे कि माइनस, यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, माइनस 1 है, और यहाँ के हमको देखने के लिए मिलेगा, यही हमको देखने के लिए मिलेगा। अब आपको अच्छे से पता है, हमने बताया भी था पीछे की क्लासेस में, कि अगर हमारे पास कोई संख्या हो, अगर इसके माइनस में यहाँ पे हो, अगर पावर अगर हमारे पास सम हो, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाता है, प्लस होने का रीजन होता है, क्योंकि दो बार कोई चीज, अगर प्लस होने का मतलब यहाँ पे दो बार कोई चीज लिखी जाएगी तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, वैसे भी आप चेक कर सकते हैं कि प्लस हो जाता है। तो यहाँ प्लस में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, प्लस हमको देखने के लिए मिलेगा, क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों,
हमारे पास प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ये बस आप नोट कर दीजिए, एक लिखने का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि एक होगा तो एक का गुणा करेंगे तो एक का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हमको 4 देखने के लिए, और यहाँ पे के है तो एक के और एक के कितना के हमको देखने के लिए मिलेगा, तो एक के और एक के हमारे पास 2 के हो जाएगा। कितना के देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 2 के हमको देखने के लिए मिल जाएगा। 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 के और प्लस में कितना हमारे पास है 4, क्योंकि एक के और एक के ये दोनों प्लस में है। ये भी किस में है, ये भी हमारे पास प्लस में है। ठीक है बच्चों, किस में देखने के लिए मिला है, प्लस में के है, तो एगो के ही और एगो के ही 2 के हो जाएगा। अब इसको देखिएगा, अब इसको इधर ला दीजिएगा। ठीक है, अब इसको इधर लाइए चाहे उसको इधर ला दीजिए, तो यहाँ पे इधर आएगा तो ये प्लस में था, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2 के। अब इधर 2 के को पहले कर लीजिए, अब ये उधर चला जाएगा, कुछ नहीं किया, बस चेंजिंग कर, यहाँ पे इसको कटा दीजिएगा, तो के की वैल्यू क्या देखने के लिए मिलेगी, के की वैल्यू निकल के आ जाएगी -2। क्या देखने के लिए मिलेगी, के की वैल्यू हमारे पास -2 निकल के आ जाएगी। और यही हमसे पूछा था के की वैल्यू, क्या पूछा था हमसे, के की वैल्यू ये हमसे पूछा था, जो कि -2 हमको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, घबराने की बात नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हमारे पास दे दिया गया था। ठीक है बच्चों, इस तरह से करके ये भी क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है कंप्लीट। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चे। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि यदि किसी बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक ए तथा बी है, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। इसका शून्यक ए बी भी दे दिया है, और ए और बी का क्या पूछ रहा है हमसे, मान पूछ रहा है। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी है। हमारे पास ए और बी का हमसे मान पूछा है, ए का मान ज्ञात कीजिए, बी का मान ज्ञात कीजिए। शून्यक हमारे पास ए बी दे दिया गया है, और ए बी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे दिया क्या है, नोट कर दीजिएगा। दिया है, क्या दे दिया गया, हमारे पास दिया है, हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास है। ये शून्यक, ये शून्यक ए तथा बी, ए तथा बी है, क्या है, ए तथा बी है, यही देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल इजी है बच्चों। अब यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ए बी हमको कहाँ पे दिख रहा है, कहेंगे कि ए बी हमको अचर पद में दिख रहा है। ठीक है, अचर पद में भी दिख रहा है। एगो तो हमको योगफल से निकल जाएगा, एगो हमको देखने के लिए मिलेगा कि गुणनफल से निकाल सकते हैं। ए बी हमको दे दिया गया है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि शून्यकों का योग कर दीजिए। यहाँ पे क्या कीजिएगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का यदि आप योग करेंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक माइनस में एक्स का गुणांक, गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, का गुणांक, यही है। अब x क्या दिख रहा है, यहाँ पे कहेंगे कि x यहाँ पे हमको दिख रहा है, x का गुणांक प्लस में a है। ठीक है, प्लस में a लिख लेंगे क्योंकि माइनस पहले से है, और a का एक्स स्क्वायर का गुणांक में कुछ नहीं तो a है। और हमारे पास दो शून्य कौन कौन है, कहेंगे कि अल्फा प्लस a प्लस बी, आपके दो शून्य दे दिया, यही हमारे पास है। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा -a था, यही हमको है। अब इधर ला दीजिए उसको, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और पहले से ए के हमारे पास है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2a, और प्लस में b बराबर 0 हमारे पास हो जाएगा। यही हमको देखने के लिए मिलेगा। अभी एक इसको यहीं पे रहने दीजिए। ठीक है, अब दूसरा का हमारे पास क्या है, दूसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास देखने के लिए मिलेगा शून्यकों का, हैंग कर रहा है बच्चों, शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, गुणन, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, इक्वल में हमारे पास अचर, अचर पद,
एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारे पास। अब हमारे पास शून्यक क्या है, तो कहेंगे कि सर शून्यक है हमारे पास ए और बी शून्यक है, तो ए और बी का गुणा करना पड़ेगा। और अचर पद क्या दिख रहा है, कहेंगे कि सर अचर पद में बी हमको दिख रहा है यहाँ पे, तो बी लिख देंगे। और एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं तो एक होता ही है, ठीक है, इतना तो जानते हैं। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे बी, तो बी से बी खत्म हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो कहेंगे कि जीरो हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या हमको देखने के लिए मिलेगी, ए की वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी, नहीं माफ कीजिएगा एक होता है, हटाएं बच्चों ने, एक होता है, क्या हमको देखने के लिए मिलेगा, हमको एक देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी, हमको बी ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, हमारे पास ए निकल के आ गई। अब यही ए का मान यहाँ पे क्या कर दीजिए, रख दीजिए, क्योंकि हमारे पास ज्ञात है कि ए प्लस बी बराबर जीरो है, ए का मान यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे जैसे रखेंगे तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, जीरो। तो बी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, इस साइड माइनस प्लस है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या देखने के लिए मिलेगा, माइनस में। तो ए की वैल्यू एक और बी की वैल्यू माइनस हमको दो देखने के लिए मिल जाएगी, क्या देखने के लिए मिलेगी, ए की वैल्यू हमको ए और बी की वैल्यू हमको माइनस दो देखने के लिए मिल जाएगी। और हमसे ए और बी की वैल्यू हमसे पूछा भी था, ठीक है, ए और बी की वैल्यू हमसे क्या किया था बच्चों, हमसे पूछा भी था। इस तरह से करके हमारा ये भी हो जाता है बच्चों कंप्लीट, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाता है कंप्लीट। अभी हमारे पास बच्चों और भी क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे दिया गया है, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम के बच्चों सोच रहे हैं कि एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाए, थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनेगी मगर एक ही क्लास में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का। इसके बाद हमारे पास दे दिया, यदि किसी बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के शून्यक अल्फा बीटा है, यानी इसके शून्यक अल्फा बीटा है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। सेम पीछे वाला क्वेश्चन था बट यहाँ पे कुछ कंडीशन है, जहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर चार हमको 40 दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 40 हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो पहले नोट कर दीजिए दिया क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है बच्चों, लेंदी भी है थोड़ा सा मगर बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये हमारे पास है एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 6x यानी 6x प्लस में के हमारे पास है, के शून्यक हमारे पास पता है, के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा बीटा है, ये हमारे पास ज्ञात है कि हाँ इसके शून्यक अल्फा बीटा हमको दे दिया गया। अब हमें अच्छे से पता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों शून्यकों का शून्यकों का योग क्या देखने के लिए मिलता है, माइनस एक्स का गुणांक होता है सर, गुणांक, और बटा में क्या देखने के लिए मिलेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक हमको देखने के लिए मिलता है, यही हमको देखने के लिए मिलता है। अब शून्यक हमारे पास अल्फा और बीटा है, शून्यक हमारे पास अल्फा और क्या दे दिया गया है, बीटा है, तो दोनों शून्यकों का योग है तो अल्फा प्लस बीटा कर दीजिएगा। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, एक्स का गुणांक आपके पास पहले से माइनस है, -6 इसका दिया है, और इसका कुछ नहीं तो एक होता ही है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी +6, ये आप नोट कर दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब यहीं पे एक और हमारे पास होता है शून्यकों का, शून्यकों का क्या लिख रहे हैं, शून्य शून्यकों का गुणनफल, इतना गर्मी हो रही है बच्चों के, गुणनफल पूरा नहा के आ रहे हैं। शून्यकों का गुणनफल इक्वल में होता है अचर, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमें देखने के लिए मिलेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक ही स्लाइड पे इसको हमको कंप्लीट करना है, अभी नीचे भी कुछ क्वेश्चन हमारे पास दो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन हमारे पास शून्यक है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और अचर पद क्या दिख रहा है आप लोगों को, कहेंगे के दिख रहा है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो एक होता है, तो एक लिखने का कोई महत्व नहीं रह जाए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू के हमको देखने के लिए मिलेगा। अब आप लोग क्लास 8 को आप याद कीजिए,
क्लास 8 अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आप लोगों को ज्ञात होगा। कहेंगे कि सर यहाँ पे क्या क्या दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसी तरह से नहीं दे दिया है, वो फार्मूले की तरह दे दिया। अब स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा। जब स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर का फार्मूला, जब क्यूब रहता तो क्यूब का फार्मूला देखते हैं क्या। तो हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा का यदि हम होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस है तो ये दोनों के दोनों प्लस में इंटू रहते हैं यहाँ पे, यही आपको देखते हैं। ठीक है, इसी के हमको देखने, क्योंकि इसका वैल्यू हमारे पास पता है, के का मान हमें ज्ञात करना है। ये दिया है, इसी तरह से नहीं दे दिया है, वो हिंट है कि हमको पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको लगानी ही लगानी है। अब यहाँ से जो जो मान आपको पास पता है, कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 रख देंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 40 है। आपको दिख ही रहा होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 है। प्लस में क्या दिख रहा है, कहेंगे कि यहाँ पे के दिख रहा है हमको, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू के है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू के है। तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, इक्वल की साइड ला दीजिए, तो ये प्लस था तो माइनस में हो जाएगा 40। माइनस में क्या देखने के लिए मिलेगा, 40, और यहाँ पे हमारे पास 2k हो जाएगा। अब जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको पहले कर दीजिए, और यहाँ घटाएंगे तो माइनस में देखने के लिए मिलेगा 4, क्योंकि 36 वाला छोटा होता है मगर प्लस में है, अब बड़ा 40 होता है मगर माइनस में है तो माइनस में। अब इससे कटा दीजिए तो के की वैल्यू निकल के आ जाएगी -2, के की वैल्यू निकल के आ जाएगी -2, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, के की वैल्यू निकल के आ जाएगी सर -2, के की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी सर, -2 निकल के आ जाएगी। इस तरह से करके हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब दो ये क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी, इनको भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसे भी हम सोल्व कर लेते हैं। एक दूसरे के ऋणात्मक है तो के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बहुपद हमारे पास दे दिया गया है, ठीक है, क्या क्या दे दिया गया है, तो पहले इस नीचे वाले क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, फिर ऊपर वाले को करते हैं। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान हमें ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं कि अल्फा बीटा का क्या ज्ञात कर दीजिए, मान ज्ञात कर लीजिए। ये तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले ऊपर वाले को करिए, क्योंकि ऊपर वाला थोड़ा लेंदी है, नीचे वाला तो इजी है। यदि बहुपद एफ एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 42 के स्क्वायर एक्स माइनस 9 का शून्य का एक दूसरे के ऋणात्मक है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल इजी दे दिया था, पहले उसी को सोल्व कर लेते हैं बच्चों। थोड़ा सा ये वाला, ये एकदम इजी है बच्चों, एक लाइन का क्वेश्चन, ऊपर वाला थोड़ा सा कठिन है। अगर लाइट कट जाएगी बच्चों ना तो ऊपर वाला अधूरा रह जाएगा, क्योंकि लाइट कटने का समय हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों यहाँ पे दिया है एफ एक्स बराबर 14 एक्स स्क्वायर माइनस 42, माइनस में कितना दे दिया है 42 के स्क्वायर। अब इसी के साथ के लगा है और हमें के का मान ही ज्ञात करना है। ठीक है, ये दिया है, शून्य के एक दूसरे के क्या है, ऋणात्मक है। शून्य क्या दे दिया, एक दूसरे के ऋणात्मक है, तो माना माना एक शून्यक ए है। ठीक है, एक शून्य का आप ए मान ली तो क्या कहा है, देखिए प्रश्न, एक शून्य क्या आपने मान लिया कि हमारे पास जो एक शून्यक है ना, शून्यक ए है, तो आपने एक शून्य को अगर ए माना है तो दूसरा का शून्य किसका ऋणात्मक है, तो दूसरा शून्य क्या देखने के लिए मिलेगा, तो कहेंगे कि तब दूसरा शून्यक, दूसरा शून्यक क्या देखने के लिए मिलेगा, -1। क्या देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे दे दिया है कि अगर एक शून्यक दूसरे शून्य का क्या है, ऋणात्मक है, तो एक शून्यक है मगर दूसरे का क्या दे दिया है, ऋणात्मक, हमको देखने के लिए मिल जाएगा। एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है। ठीक है, एक शून्यक जो होगा ना वो दूसरे का क्या है, दूसरे शून्यक का ऋणात्मक है। एक शून्य को ए माने तो दूसरे का को आपको -a मानना पड़ेगा। जिसका कहता है, देखिए हमारी इस तरह का क्वेश्चन आगे हमारे पास दिया है, जिसको कहेगा उसके अपोजिट वाले को आपको देखना होता है।
तो कह रहा है ना कि एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है, तो कहा है ना कि दूसरे का ऋणात्मक है, तो दूसरे के वाले को आपको क्या कीजिएगा कि उसको ऋणात्मक रखने दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है पहले वाले के एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है। ठीक है, मगर आप इसका उल्टा करिएगा, इसमें याद रखिएगा, यही का इसका रूल, यही इसका, इसमें बस लॉजिक यही है इसका कि कहा है दूसरा का शून्यक ऋणात्मक है। ठीक है, एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है इसकी कि ये ऋणात्मक है, कहेगा इसका, मगर हम उसके अपोजिट वाले में हमेशा उसको ऋणात्मक हम बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे प्रश्नावली आगे, जो तीसरे जब 3.1, 3.2, 3.4 में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास ऐसे हैं, घबराने की बात नहीं। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या ज्ञात है बच्चों, यहीं पे नोट कर लेते हैं। शून्य, शून्यकों का, शून्यकों का के का मान ही हमसे पूछा है, के का मान हमको यहीं पे दिख रहा है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, जो सोचा था वही गड़बड़ हो गई। शून्यकों का योग करके बच्चों यहाँ से के का मान आप निकाल सकते हैं, क्योंकि के दिया था योग वाले में एक्स का स्क्वायर था हमारे पास। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है बच्चों, सभी बोर्ड के एग्जाम के ही क्वेश्चन है बच्चों। थोड़ी की गर्मी की वजह से, प्रेशर की वजह से बच्चों थोड़ा सा कुछ वर्ड ऐसे निकल जा रहे थे बच्चों, जिसके वजह से आप लोगों को, अगर उसमें अगर आप लोगों को गलती होगी बच्चों, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग उस पर इग्नोर कीजिएगा। आप हाँ, जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं बिल्कुल करेक्ट आपको बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन आपको देखने के लिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही आगे हर एक प्रश्नावली को खत्म करेंगे और उसके बोर्ड के एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को हम लोग इसी तरह से क्लियर करेंगे। जय हिंद बच्चों, सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन है बच्चों, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।